आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि HSN वाइज समरी R1 की कहाँ से देखी जाती है। हमें HSN वाइज समरी देखनी है R1 रिपोर्ट की। तो सबसे पहले तो हम R1 रिपोर्ट ओपन करेंगे। यहाँ से आप आएंगे GST रिपोर्ट में, वहाँ पे R1 पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर टाइम लेता है और ओपन हो जाता है। वहाँ से आप Alt F2 से डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे किस मंथ का, तो आप मंथ का पूरा डेट सेलेक्ट करेंगे। चाहे अगर आपको कहीं और का और डेट में देखना है तो आप यहाँ पे अपना डेट भी इंटर कर सकते हैं। इसको Alt F2 से चेंज किया जाता है। उसके बाद कुछ देर रुकने के बाद आपका वो टैब ओपन हो जाएगा। तो हम इस समरी को पहले जानेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। गवर्नमेंट ने HSN वाइज समरी मैंडेटरी कर दिया है R1 रिपोर्ट के लिए, क्योंकि जब तक ये आपका ओके नहीं होगा GST R1 रॉन्ग फील होगा। इसलिए आप जैसे ही यहाँ पे डेटा ओपन हो जाएगा तो टैली में सबसे पहले देखने के लिए आप सबसे नीचे जब आओगे तो आप तो यहाँ से आपको सब दिख जाएगा, B2C, B2B सेल। उसके बाद अगर आपका डेबिट नोट हो वो दिख जाएगा, एक्सपोर्ट हो तो वहाँ से दिख जाएगा। और HSN के लिए आपको HSN समरी पे आके क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके पास सारा डिटेल शो हो जाएगा और आप देख सकते हैं हर एक HSN का कि वो कितने % पे है। और आपको जो भी चेंज करना हो, अगर आपको यहाँ से आप चेंज करें, अगर इस चीज़ को एक्सपोर्ट करना हो R1 के लिए, तो R1 को आपको भी पता है कि या तो एक्सेल हो आपके पास या तो JSON फाइल हो। JSON फाइल हो वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, पर वहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हमें कोई, जैसे अब क्या हो गया है कि GST पोर्टल पे आपको 6 डिजिट मैंडेटरी नहीं है, आपको 8 डिजिट पूरा फिल करना पड़ेगा अगर आप इनवॉइसिंग के अंडर आते हैं। अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको इनवॉइसिंग B2B के लिए जनरेट करने पड़ेगा। उसके लिए जब भी आपका इनवॉइसिंग हो जाएगा तो आपको 8 डिजिट का HSN कोड इंटर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो वो GST फाइल नहीं होता है, वहाँ पे रॉन्ग शो करता है। इसलिए अगर आपको ये करना हो तो यहाँ पे आओगे, ई रिटर्न पे जाओगे और एक्सेल पे क्लिक करोगे। एक्सेल क्योंकि मुझे चेंज करना है तो एक्सेल पे जैसे ही क्लिक करूँगा और ऐसे लोकेशन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई लोकेशन चेंज करना हो, उसके बाद जैसे ही आप सेंड कर दोगे HSN वाइज जो भी GST R1 का पूरा डेटा ही आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट होके आ जाएगा, जहाँ पे आपका B2B का डेटा देखने को मिल जाएगा, B2C का डेटा देखने को मिल जाएगा, HSN वाइज भी, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस भी, जितने भी इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारे वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। पर इसमें सबसे ज़्यादा होता है आपको डेबिट नोट, इसलिए क्रेडिट नोट नहीं शो करते हैं क्योंकि B2 जो भी C होता है उसका क्रेडिट नोट शो नहीं करता है, क्योंकि वो B2C वहीं पे एडजस्ट होके आता है। अगर उस स्टेट का क्रेडिट नोट है B2C तो वहाँ से एडजस्ट होगा। जैसे इस मंथ में आपका सेल 100 रुपये का है और क्रेडिट नोट 50 का है तो 50 रुपये माइनस होके 50 रुपये ही शो करेगा। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में और जानेंगे उसके कैसे चेंज करें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे इंटर करोगे, ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे क्योंकि हमारा डेटा थोड़ा हैवी है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपोर्ट होने में टाइम लगेगा। एक्सपोर्ट होता है तब तक उसके बारे में हम कुछ और भी जानते हैं। जब भी GST R1 आपको फाइल करना हो तो आपके पास सारे डेटा आपके पास रेडी होने चाहिए, या एक्सेल में अगर नहीं है टैली तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके पास ये डेटा आ जाएगा। इस डेटा में आप देखोगे नीचे सारे जितने भी सीट है सब पे वो डिटेल लिखा है जो आपको चाहिए। जैसे मुझे HSN चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं उस HSN को सिलेक्ट करूँगा जिसको मुझे चेंज करने हैं। जैसे 4 डिजिट है उसको 8 करूँगा। जैसे मुझे ये 48205000 ऐड करना था। उसके बाद ऐड करने के बाद मैं सेव कर लूँगा और वो सेव करने के बाद जो भी डेटा मुझे अपलोड करना हो GS में वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। और वहाँ पे अपलोड करने के बाद जैसे मैं क्लियर टेक्स्ट से फाइल करता हूँ तो वहाँ पे एक्सेल सीट अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वहाँ भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको एक जैसे छोटी सी, जैसे आपको यहाँ से आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप इंटर करोगे। इंटर करने के बाद अगर बस आपको HSN समरी ही चाहिए तो Alt E करके एक्सपोर्ट कर लोगे, बस HSN समरी ही एक्सपोर्ट होगा। वहाँ से तो R1 का पूरा डेटा हो गया, यहाँ से बस HSN वाइज ही समरी आपको एक्सपोर्ट हो गया। और आपको जो भी यहाँ से भी चेंज करना हो तो आप बस HSN डेटा आपके पास है और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, या आप यहाँ से कैलकुलेशन भी फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हो कि ये सही है कि गलत है। आप पूरा डेटा लो, वहाँ से आप GST कैलकुलेट कर लो और यहाँ से भी आपको GST कैलकुलेट कर लो, यहाँ से भी आपका मैच हो जाएगा डेटा। तो आज हम इस वीडियो में जानें कि हम HSN समरी कैसे GST R का एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। थैंक यू।